सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड सर साउंड नहीं आ रहा है। आवाज आ रही बेटा? अब हाँ सर। हाँ चलो सर। ठीक है, इतना हाँ कुछ सर। ठीक है। चलिए ब्लड में यहाँ पे बताना है बेटा। ब्लू कलर वाला समझ में आ रहा है तो सर कोलॉइड इन एवरीडे लाइफ ही पूरा म्यूट था। अच्छा, नहीं ठीक है। ये ब्लू कलर वाला तो ब्लू कलर ऑफ स्काई देख रहे तो लिखा हुआ दिख रहा तो ठीक है। हाँ चलिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई में बेटा डस्ट पार्टिकल इन वाटर दे डिस्पर्स्ड ब्लू लाइट इन एयर विच काजेस ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ब्लड। Blood is a colloidal substance of albuminoid substances. Albuminoid क्या है बेटा? एल्बुमिन नाम का एक फैमिली है। बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट एल्बुमिन नाम का एक फैमिली होता है। फैमिली ऑफ फाइब्रस प्रोटीन है, सॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू टाइप होता है। तो ब्लड उसका कोलॉइडल सोल्यूशन। क्योंकि ब्लड कोलॉइड है इसीलिए ब्लड का कोआगुलेशन होता है जब हम लोग ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। नमक भी ऐड करेंगे ना तो भी कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह इलेक्ट्रोलाइट वो कोआगुलेट कर जाएगा। बट नमक ऐड करने से क्या होगा बेटा? ये बताएगा, नमक अगर किसी जगह कट हो जाता है तो नमक ऐड करने से क्या होता है? बेटा पेन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ना। पेन क्यों इंक्रीज हो जाएगा? नमक ऐड करने से। नमक अगर कहीं कट पे अगर आप अप्लाई कर देंगे ना तो इंक्रीज हो जाता है
because sodium ions they are involved in nerve conduction. ठीक है, उस कारण से तो हम लोग नमक ऐड नहीं करते हैं, या तो FeCl3 सोल्यूशन यूज करेंगे या तो एलम यूज करेंगे। FeCl3 सोल्यूशन बेटा लाल दवाई होता है ना, उसमें FeCl3 सोल्यूशन होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो या तो FeCl3 या तो एलम। एलम मतलब फिटकरी, वो शेविंग के बाद जो हम लोग यूज करते हैं। एलम का फॉर्मूला पता है किसी को? अब तो आवाज आ रही ना बेटा? हाँ सर, नहीं आता है। सोडियम सल्फेट पोटाशियम सल्फेट डॉट पोटाशियम सल्फेट बेटा, सोडियम सल्फेट डॉट पोटाशियम सल्फेट एलम होता है। चलिए नेक्स्ट है बेटा सॉइल। फर्टाइल सॉइल आर कोलॉइडल इन नेचर। where humus act as protective colloid, where humus act as protective colloid. Fertile soils are colloidal in nature, where humus act as protective colloid. नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, why delta are formed at mouth of river? बेटा आप लोग पढ़े होंगे, गंगा नदी जो होता है ऊपर से क्ले सेल्ट लेके स्टार्ट करती है, या कोई भी नदी स्टार्ट करता है ऊपर से तो क्ले एंड सिल्ट लेके चलता है। और हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में कि वो करता क्या है, माउथ ऑफ रिवर पे जाके डिपॉजिट कर देता है। बेटा अगर 1000-1200 किलोमीटर अगर वो क्ले एंड सिल्ट कैरी कर लिया रिवर, तो 10-20 किलोमीटर और कैरी नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि मतलब वो खाली ज्योग्राफी बुक में लिखा मिलेगा बेटा ओल्ड हो गया रिवर? मतलब 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर चलने के बाद बेटा वो कैरी कर लिया, तो उसके बाद 10-20 किलोमीटर और कैरी करना था। देखिए ये आएगा बेटा, ठीक है, डेल्टा माउथ पे क्यों बनता है। ठीक है, तो सबसे समझना है पहले बेटा, river water is a colloidal solution. River water is colloidal solution of clay. of clay. क्ले बेटा बहुत फाइन मिट्टी होता है ना, उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। एकदम फाइन मिट्टी को क्ले बोला गया। ठीक है, when river meets ocean, the electrolyte, that is salt, present in sea या ocean causes coagulation of clay. समझ में आया बेटा? जो क्ले वगैरह है ना, वो कानपुर में, दिल्ली इसमें या इलाहाबाद में बेटा फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि अभी कोलाइडल इन नेचर है। जैसे ही बे ऑफ बंगाल में बेटा सुंदरबन में पहुंचा, वहां पे बेटा आपका इंटरमिक्सिंग होता है, सी वाटर बेटा अंदर आता है। ये आपको पता होगा ना शायद, जब वो आपका हाई टाइड लो टाइड होता है ना, तो पानी हाई टाइड में जब होता है तो पानी अंदर चला नहीं, हाई टाइड में पानी अंदर आएगा कि लो टाइड में पानी अंदर आएगा? सर हाई। हाँ, हाई टाइड में पानी अंदर चला आएगा, तो समुद्र का पानी अंदर चला आया, तब वो मिक्स किया रिवर से, तो रिवर को उसने क्या किया, सिल्ट दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। इलेक्ट्रोलाइट विल कॉज कोआगुलेशन ऑफ सिल्ट। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा बन जाता है।
नेक्स्ट है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पता है बेटा, ये इनटू दी वाइल्ड्स या वो सर्वाइवल या वो बेयर ग्राइल्स वाला कोई एपिसोड देखे होंगे, तो उसमें वो लोग देखेंगे पानी में कुछ कुछ मिला के पानी पीता है, ठीक है। तो हम लोग बेटा सिंपली याद रखेंगे एलम इज एडेड टू वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट फिटकरी जो है ना बेटा, ये पहले यूज होता था। ये आपके दादा दादी लोग यूज किए होंगे फिटकरी पानी पीने के लिए। तालाब का जो पानी होता है ना बेटा, वो पहले सबको ही वही पीते थे। आप 90% चांस है आपके दादा दादी तालाब का पानी पियो। तो वो जो पानी होता था उसको घर में लाके ऐसे ही स्टेशनरी छोड़ दिया जाता है काफी देर तक, फिर फिटकरी ऐड करके साफ हो जाता था। फिटकरी इसलिए ऐड करते, नमक क्यों नहीं ऐड करते? फिटकरी इलेक्ट्रोलाइट है, नमक भी इलेक्ट्रोलाइट है, बट फिटकरी ऐड करेंगे तो बेटा फिटकरी जो होता है ना उसका अपना टेस्ट वैसा नहीं होता है जितना नमक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा मेडिसिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स द कॉलम में आता है। मेनी medicines are colloidal solution। नंबर 1, ये नाम देखे होंगे, पता नहीं आप। एक मिनट, अच्छा नहीं, एयरप्लेन मोड में नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या देखें, मेनी मेडिसिन आर कोलोइडल इन नेचर, ये आरजी लॉ है। दिस इज सिल्वर सॉल्ट यूज्ड एज आई लोशन या आई ड्रॉप। नेक्स्ट इज कोलोइडल antimony is used for काला अजहर। काला अजहर क्या होता है बेटा? ब्लैक फीवर बोलते हैं, ठीक है इसको। कोलोइडल गोल्ड is used as intramuscular injection, intramuscular injection, used in intramuscular injection, used in intramuscular injection। नेक्स्ट, अभी मेडिसिन ही चलेगा, कॉपी नहीं हुआ था। कॉपी नहीं हुआ।
हो गया सर। नेक्स्ट, 1/मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है, ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज अगेन अ कोलोइडल सॉल्यूशन, इज यूज्ड फॉर stomach disorder. Now, colloidal medicines are more effective since they have larger surface area. Next, टैनिंग। टैनिंग पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, ज्योग्राफी क्लास वगैरह में पढ़े। लेदर इंडस्ट्री में ना टैनिंग होता है ना। व्हाट इज टैनिंग बेटा? लेदर जो होता है ना, और जो स्किन होता है, स्किन से ही लेदर बनता है, ठीक है। एनिमल स्किन से लेदर बनता है ना। स्किन जो होता है बेटा सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी टाइप होता है, और लेदर सॉफ्ट होगा बट स्पॉन्जी नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर स्किन का थिकनेस ये है ना बेटा, तो लेदर का थिकनेस ये हो जाता है। लेदर इतना इतना थिक, इतना एकदम कम थिन हो जाएगा, ठीक है। आप बेल्ट वगैरह जो देखते हैं ना बेटा, बेल्ट वगैरह में लेदर देखते हैं मोटा होता है बेटा, एक्चुअली लेदर मोटा नहीं होता है। लेदर का ऊपर एक कोटिंग रहता है, नीचे एक बेस मटेरियल होता है, ठीक है। या जो अगर होता भी है तो मान के चलिए कि जिस एनिमल से वो आया होगा वो स्किन बहुत छोटा है, बहुत थिक होगा, मतलब इतना मोटा स्किन होगा, तो वो जाके लेदर इतना थिन हो जाएगा। अब पॉइंट है इससे इसमें कन्वर्ट कैसे किए। तो बेटा इसके अंदर समझो बात को, बहुत सारी चीजें होंगी सेल्स के अंदर, बहुत सारा चीज होगा, फ्लूइड होगा। नाउ इफ आई विल गेट रिड ऑफ दिस फ्लूइड्स इनसाइड दिस सेल, तो वो सेल क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा ना। हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस सेल फ्लूइड, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इसमें कोआगुलेशन करा देंगे, सेल्फ फ्लूइड का कोआगुलेशन करा देंगे, तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा। जनरली देखो स्किन नहीं लिखते हैं, बोलने में थोड़ा और लगेगा, एनिमल हाइड्स बोलते हैं, ठीक है। एनिमल हाइड्स आर कोलॉइड इन नेचर, ठीक है। पॉजिटिव, सॉरी, they are dipped in, they are soaked in, they are soaked in negatively charged colloid। मोस्टली बेटा ये यूज होता है, टैनिन, डबल एन होगा, ठीक है। एक्चुअली टैनिन जो नाम आया है, इस कोलॉइड से नाम आया टैनिन, TANNIN। So they are soaked in tannin, which causes mutual coagulation, ठीक है। एनिमल हाइड्स आर, यहाँ लिखना भूल गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड colloidal solution। Animal hydrates are basically positively charged colloidal, ठीक है, which causes mutual coagulation। Chromium salt can replace tannin, ठीक है।
नेक्स्ट इज रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री, रबर देखिए बेटा पेड़ से निकलता है, पेड़ से जो रबर निकलता है ना बेटा, वो आपका रबर जो होता है ना, वो थिक सोल्यूशन होता है। बट हम लोग जो रबर यूज करते हैं बेटा, वो तो सोल्यूशन नहीं होता, वो तो सॉलिड थोड़ा होता है ना। ठीक है, जो देखेंगे कुछ कुछ पेड़ से बेटा मिल्की सब्सटेंस निकलता है ना, दैट इज एक्चुअली ए कोलॉइड। ठीक है, वो जो हल्का स्टिकी स्टिकी होता है बेटा। जो रबर सोल्यूशन निकला है ना, उसमें आप नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, देखिएगा वो प्रेसिपिटेट या कोआगुलेट कर जाएगा। तो latex is colloidal solution. Latex is colloidal solution of negatively charged particles. The coagulation of latex produces, एक पेन गया, the coagulation of latex produces rubber. Coagulation of latex produces rubber. ठीक है, नेक्स्ट। इसका एक और बाकी है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ना, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर होता क्या है समझिए बेटा। चिमनी वगैरह से जो भी स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है, तो धुआं हम लोग बोलते हैं कि कलर्ड गैस है। ऐसा नहीं होता है बेटा। जो चिमनी से देखते प्लांट से निकलता है ना, वो एक्चुअली कलर्ड गैस नहीं है। उस गैस तो निकल रहा है, बट डस्ट पार्टिकल बहुत सारे निकल रहे हैं। जैसे आप देखें किसी कार या बस से बेटा अगर धुआं निकल रहा है ना, तो ब्लैक कलर का धुआं में डस्ट पार्टिकल है, मतलब बहुत फाइन डस्ट है। ठीक है, तो कार वगैरह से, चिमनी वगैरह से, हर तरफ से बेटा आपका जो स्मोक निकलता है, दे हैव अ डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं। तो हम लोग को लिखना है एग्जॉस्ट फ्रॉम, लिखिए बेटा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी vehicles are colloidal solution of solid particles such as exhaust from chimney vehicles are colloidal solution of solid particles। बेटा देखो कलर जो होता है ना बेटा, बहुत कम गैस का कलर है। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर तो है ही नहीं। उसके बाद आपका मोस्ट ऑफ दी गैसेस का कलर नहीं है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर नहीं है। जो आपका एग्जॉस्ट निकलेगा जल के, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना मोस्टली। कलर किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का हल्का सा ब्राउनिश, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हल्का सा ब्राउनिश। ठीक है, तो मोस्टली जो कलर आ रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर कोलाइड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज आर्सेनिक कंपाउंड, कार्बन, डस्ट। जो कार्बन का मतलब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कार्बन है, कोयला का पार्टिकल होगा। और आर्सेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, डस्ट। Now beta they are colloidal solution, colloidal solution must be charged। they are colloidal solution, colloidal solution must be charged। ये तो हम लोग को पता होता है।
तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग रुके, लेके आना होगा, है नहीं यार। चल, तो हम लोग को पता है कि यहाँ से स्मोक आया और यहाँ पे एक टनल है, ठीक है। टनल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेट कर देंगे एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे एक प्लेट डाल देंगे, दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ हम लोग स्मोक से, अगर स्मोक को यहाँ से पास करेंगे एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव से, तो यहाँ पे बेटा कौन कोआगुलेट कर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विल कोआगुलेट, और यहाँ पर कौन कोआगुलेट कर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कोई भी बेटा स्मोक है ना, किसी भी इंडस्ट्री का है, मैंडेटरी है आपको ये वाला प्रेसिपिटेटर लगाने का। इसका नाम होता है कॉटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये मैंडेटरी होता है लगाना। जितना ईंट का भट्टा आप रोड पे देखते ना, कभी हाईवे पे जाते या कोई भी चिमनी हो, मैंडेटरी है लगाना, ठीक है। बट कोई लगाता नहीं है, लगाता है तो ऑन नहीं करता है। ऑन क्यों नहीं करता है बेटा, बिजली बिल बहुत 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 आता है, ठीक है। ये समझ रहे हैं, मतलब बेसिकली ये हमेशा ऑन है तो मतलब बिजली बिल काफी आता है, तो कोई ऑन नहीं करता है। सर ऑन कर देगा तो ब्लैक स्मोक नहीं आएगा? कम हो जाएगा बेटा, एकदम कम हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा लगता है। देखो या तो बेटा न्यूट्रल होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। देखो न्यूट्रल वाले तो बेटा फ्लोट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल वाले अगर फ्लोट कर रहे हैं हवा में, मतलब क्या है, उनका साइज बहुत 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 कम है। फ्लोट करने के लिए सरफेस पे चार्ज होना चाहिए, तो अगर फ्लोट करके बाहर कोई चीज निकल रहा है तो उसके पास चार्ज है ही है। अब चार्ज को यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑन कर देंगे तो स्मोक क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक पता नहीं इसमें एक है, एक जो मैं बता दे रहा हूँ, वायर बनाने के लिए, वायर मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है वायर मैन्युफैक्चरिंग। जो वायर आप देखते हैं ना, तो कोई भी वायर देखते हैं तो उसके ऊपर आगे कॉपर होता है, कॉपर के चारों तरफ क्या होता है बेटा, प्लास्टिक का या रबर का कोटिंग होता है। ये रबर का कोटिंग आया कैसे, तो देखो बड़ा लगता है बहुत डिफिकल्ट, बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली हम लोग अब करके देख सकते थे, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये करके देख भी लेते। देखो होता क्या है, ठीक है। ये अपना एक लेटेक्स सॉल्यूशन या लेटेक्स का कोलॉइड है, ठीक है। अब हम लोग तो पहले ही पढ़ लिए थे कि लेटेक्स जो होता है, दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड जनरली दे आर नेगेटिवली चार्ज। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वायर पास करें, ठीक है। वायर है ये कॉपर वायर है,
इस कॉपर वायर को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब ये कॉपर वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेटेक्स कोलॉइड क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है और ये बगल वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, कोआगुलेट करके आएंगे। अब कोआगुलेट कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर करेंगे। तो बस सिंपल सा, ये वायर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये वायर धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है इसके ऊपर यहाँ पर कोटिंग चढ़ता जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर काफी डिटेल में हुआ है, लंबा है, मगर इसको अच्छे से कीजिएगा बेटा। सरफेस केमिस्ट्री स्कोरिंग चैप्टर है और क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ से। इसमें इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन बनता भी ठीक ठाक है। और अच्छी बात है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे क्लास है ना, कल है ना शायद? हाँ सर। हाँ सर। कल ठीक है। कल बेटा आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह तक सारा डाउट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। कल सिर्फ डाउट क्लास है, मतलब 2 क्लास आपका वो होगा, थ्योरी क्लास हो जाएगा और एक क्लास में क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, डाउट भी। जैसे ये तो सरफेस केमिस्ट्री, इसमें तो क्वेश्चंस है नहीं न्यूमेरिकल, वरना उसमें क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, डाउट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। और सर जो पहला और केमिस्ट्री का टेस्ट है वो किस चैप्टर पे है? किस चैप्टर पे देना, ये आगे क्लियर कर दीजिए। काइनेटिक्स। हाँ सर, वही अभी हाल में किया हुआ। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से बेटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स परसों है ना आप लोग का? सर कल ऑर्गेनिक में डाउट लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक, हाँ हाइड्रोकार्बन से ले लीजिए, पर हाइड्रोकार्बन का ही है ना एक्चुअली में। हाँ सर, हाइड्रोकार्बन से। हाँ हाइड्रोकार्बन के ले लेंगे, ठीक ठीक ठीक। बट कोशिश कीजिएगा बेटा, देखिए केमिकल काइनेटिक्स से अगर हो ना तो आगे उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक का ले लेंगे करके, ठीक है। ठीक है ओके बेटा, सर। ठीक है। और ये बोल रहे थे, अभी तो 3 दिन केमिस्ट्री है ना शायद शेड्यूल में? हाँ सर। ठीक है। और एक और क्लास होगा बेटा, एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं जेई मेन और एडवांस के और नीट के। सर 2020 के कि सर उससे पहले वाले? नहीं नहीं, सारे, मतलब प्रीवियस ईयर जेई मेन का जो किताब होगा ना आपने के पास नीट हाँ का। सर, हाँ बना सर, रहे हैं। हाँ है। हाँ तो उससे लेंगे, ठीक है। बट वो सिर्फ जेई मेन और नीट वाला और जेई एडवांस होना चाहिए, वो वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कर्नाटक वाला और इसका वाला उसका वाला, ठीक है। जेई मेन, नीट और एडवांस, ठीक है, ठीक है। यही वाला सर वो लेना है, तो ठीक है। घर में बना रहे हैं। नहीं उसी से डाउट लेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा, ठीक है सर। समझे बात को? ठीक ठीक ठीक, ठीक है बेटा। सर सरफेस केमिस्ट्री, हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग को मॉड्यूल नहीं मिलेगा इस बार? मॉड्यूल आपको मिला नहीं है अभी तक? ना। ठीक है, बोल रहा हूँ मॉड्यूल तो बेटा होगा, मिलना चाहिए। सर किसी को अपलोड मिला वाला नहीं नहीं, है फिजिक्स का? नहीं नहीं, ऑफलाइन फिजिक्स वाला। का मिला? नहीं ऑफलाइन में फिजिक्स का मिला या नहीं मिला? सर फिजिक्स और मैथ्स का मिल गया। अच्छा, खाली केमिस्ट्री का नहीं मिला है? नहीं नहीं, हाँ हाँ सर। ठीक है ना, बोल दे रहा हूँ, जो सर, अपलोड हुआ है क्वेश्चन वही मांग सर है। दीजिएगा कि पूरा मॉड्यूल बढ़िया वाला। बेटा आपको थ्योरी मिलेगा, साथ में क्वेश्चन मिलेगा। हाँ सर, वही वही थ्योरी और क्वेश्चन हाँ दोनों हाँ साथ बिल्कुल, में। हाँ थ्योरी और क्वेश्चन, ठीक है। सर ठीक है ये वाला ऑफलाइन मिलेगा कि ऑनलाइन? ऑफलाइन बेटा, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो मिल ही गया ना आप लोग को तो। ऑनलाइन तो हाँ शायद दो सर। दो स्टडी मटेरियल मिला है ना? हाँ सर, ऑनलाइन मिल गया। हाँ सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू ठीक है सर। बेटा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके।